उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का सुनील नाम का लड़का रहता था, जो सन 2003 में सऊदी अरब काम करने के लिए गया था एक कंपनी में। जब सऊदी अरब जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है और सैलरी भी उसकी अच्छी खासी होती है। घर परिवार में किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। सुनील नाम का जो लड़का था वो 9 साल सऊदी अरब में काम करता है और अच्छे खासे पैसे जमा करके अपने घर वापस आता है। जब छुट्टी लेता है 3 महीने की, तो वो अपने घर वापस आता है। उसके परिवार वालों को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। कहीं ना कहीं सुनील जो है वो 30 साल का हो चुका था, इसीलिए उसके घर वाले चाहते थे कि उसकी शादी जल्द से जल्द की जाए। उसके माँ बाप उसके लिए एक लड़की तलाश करने लगते हैं और पास के ही गांव में एक राधा नाम की लड़की मिल जाती है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, सुशील थी और काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी भी थी। सुनील को वो पसंद आ जाती है, उसके घर परिवार वालों को भी वो पसंद आ जाती है। रिश्ता पक्का होता है और आखिर एक दिन वो आ ही जाता है जब सुनील और राधा की शादी हो जाती है। सुनील और राधा की शादी जब होती है तो काफ़ी सारे उनके मेहमान आते हैं, धूमधाम से शादी की जाती है। उसके बाद ये दोनों एक जगह रहने लगते हैं। सुनील 3 महीने की छुट्टी लेकर सऊदी से आया था, क्योंकि उसकी अभी 3 महीने की छुट्टी बाकी थी और 3 महीने की छुट्टी उसने अपनी बीवी के साथ जब गुजारी तो एक दिन ऐसा भी समय आ चुका था कि सुनील अपनी बीवी से कहता है कि मेरी छुट्टी अब ख़त्म हो गई है, मुझे वापस काम पर जाना पड़ेगा। सुनील की बीवी राधा कहती है कि मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी यहाँ पर। आप 1 साल 2 साल में वापस आते हैं, इसीलिए हो सकता है तो आप मुझे भी साथ लेकर चलिए। सुनील कहता है कि अभी आपका पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ, मैं जाऊंगा कंपनी में बात करूंगा, हो सकता है कंपनी वाले मुझे अनुमति दे दे कि आपको बुलाने की, उसके बाद ही मैं आपको बुला सकता हूं, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे अकेले जाना ही पड़ेगा। सुनील जो है अकेला चला जाता है अपना सामान पैक करके और सऊदी अरब एक इलेक्ट्रीशियन की कंपनी में जब वो काम कर रहा था तो वहाँ पर जाता है। जाने के बाद उसको अपनी बीवी की बहुत याद आती है। इधर जो राधा थी वो भी अकेले में सुनील की उसको भी याद आती है और बार बार वो फ़ोन करती है और सुनील से बातें करने के लिए वो बार बार फ़ोन भी करती है। घंटों घंटों उनकी बातें भी हुआ करती हैं। अब देखते ही देखते राधा का मन नहीं लगता है। राधा जो है वो सुनील से कहती है कि मैं अपने घर चली जाऊंगी, नहीं तो आप मुझे सऊदी बुला लीजिए। अब सुनील अपने मैनेजर से बात करता है जिसका नाम पारस रेड्डी था। पारस रेड्डी साउथ का रहने वाला था इंडिया में ही, और सऊदी अरब में वो उस कंपनी में मैनेजर था। तो पारस रेड्डी से जब सुनील बात करता है कि मुझे अपनी बीवी को यहाँ बुलाना है, आप कागज़ तैयार करवाइए, तो पारस रेड्डी कहता है क्या उनका पासपोर्ट बना हुआ है? तो सुनील कहता है नहीं। तो सबसे पहले राधा का एक जाली पासपोर्ट बनवाया जाता है और उसके बाद कुछ फर्जी कागजात भी तैयार करवाए जाते हैं। उसके बाद वो सब इंडिया भेजे जाते हैं। उसके बाद राधा जो है उसका टिकट करवा के और वो सऊदी अरब आ जाती है। उसके बाद सऊदी अरब के जो शेख हैं उस राधा के साथ क्या बर्ताव करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये कहानी ही बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब आप इसको पूरा सुनोगे तो वाकई आप अभी हैरान रह जाओगे, परेशान हो जाओगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दास्तान सफ़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए आपको पूरा वाकया बताते हैं कि आखिर वाकया है क्या। सुनील की जो पत्नी थी राधा, वो सऊदी अरब पहुंच जाती है और सऊदी अरब पहुंचने के बाद सुनील और राधा एक फ्लैट में रहने लगते हैं। दोनों की ज़िंदगी बड़े अच्छे से कट रही थी। सुनील सुबह ड्यूटी पर जाता था और शाम को वापस आता था। राधा भी जो है उसके साथ वहाँ पर रह के बड़ी खुश थी। अब एक दिन पारस रेड्डी सुनील से कहता है कि अब तो तुम बहुत खुश होंगे क्योंकि आपकी बीवी यहाँ आ चुकी है, पहले तो आपका मन भी नहीं लगता था। तो सुनील कहता है कि हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। तो पारस रेड्डी कहता है कि इस खुशी में क्या आप हमें दावत नहीं दोगे? तो सुनील कहता है कि क्यों नहीं सर, मैं आपको दावत दूंगा और जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, मैं उन सबको एक अच्छी दावत दूंगा। अब सुनील ने तो वहाँ पर पारस रेड्डी से जो है वो वादा कर लिया था दावत का, लेकिन मन ही मन एक डर था कि कहीं ना कहीं जो है कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन आखिर एक दिन वो आ ही जाता है जब सुनील जो है एक अपने घर में पार्टी रखता है और पार्टी रखने के बाद उन सभी लोगों को बुलाता है जिनको उसने इनवाइट किया था। उसमें पारस रेड्डी भी होता है और जो सऊदी अरब के कुछ शेख हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद खाना पीना होता है और उसी के घर पर पारस रेड्डी जो है वो दारू भी पीने लगता है। अब सुनील को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो है सऊदी अरब में दारू पीना वो अलाउड नहीं है, लेकिन सुनील जो है वो उसी के घर पे बैठ के दारू पी रहा था।
लेकिन मन ही मन डर रहा था कि आखिर ये कुछ गलत ना हो जाए, ये कुछ ऐसा वैसा कुछ ऐसा ना कर दे जिससे कि मुझे कुछ दिक्कत परेशानी का सामना उठाना पड़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सुनील जो है अपनी बीवी से कहता है कि इन सब का आपको खाना बनाना है अपने ही हाथों से। तो उसके बाद सुनील की जो बीवी थी वो राधा जिसका नाम था, वो उन सब के लिए खाना बनाती है। खाना इतना लाजवाब बनाती है कि जिस किसी ने भी उसका खाना खाया वो वाकई खाता ही रहा। अब पारस रेड्डी जो था उसको भी खाना अच्छा लगा। अब पारस रेड्डी ने राधा के हाथ का बना हुआ खाना तो खा लिया, लेकिन वो सुनील से कहने लगा कि आपकी बीवी के हाथ का बना हुआ हमने खाना तो खा लिया, लेकिन अभी तक आपने मुंह दिखाई नहीं करवाई है। अब सुनील पारस रेड्डी की ये बात सुनकर डर जाता है और कहने लगता है कि नहीं साहब, मैं ऐसे मुंह दिखाई नहीं करवा सकता। तो अब पारस रेड्डी जो है वो जिद करने लगता है सुनील से कि आपको मुंह दिखाई करवानी ही पड़ेगी, कम से कम हम भी तो देखें कि आपकी बीवी कितनी खूबसूरत है। उसके बाद सुनील अपनी बीवी से जाकर कहता है कि जो हमारे साहब हैं, जो हमारे मैनेजर है कंपनी के, वो आपकी मुंह दिखाई करना चाहते हैं, मुंह देखना चाहते हैं, आप तैयार होकर जल्दी से बाहर आ जाइए। राधा तैयार होकर जब बाहर आती है तो उसके बाद जब पारस रेड्डी उसको देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि राधा बहुत ही देखने में खूबसूरत थी, हसीन थी, उसका नाक नक्शा एकदम बेहतरीन था। अब पारस रेड्डी जो है उसको देख के बड़ा ही हैरान हो जाता है। उसके बाद रात के 12 बज जाते हैं और सब लोग अपने अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। पारस रेड्डी भी जो है वो अपने घर चला जाता है, लेकिन ये सोच विचार में था कि सुनील जो है वो कैसा है और उसकी बीवी इतनी खूबसूरत है। उसके बाद जब सुबह होती है तो सुनील जो है वो कंपनी जाता है ड्यूटी पर जाने के बाद काम करने लगता है। उसके बाद पारस रेड्डी जब उससे मिलता है तो कहता है कि खाना काफ़ी ज़बरदस्त था और आपकी बीवी जो है वो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। सुनील अपने घर पे रहता और घर से ड्यूटी जाता, ड्यूटी से घर आ जाता। इस तरह से समय गुजरने लगता है। लेकिन अब कुछ दिन के बाद पारस रेड्डी एक काम का बहाना बना के कंपनी से चला जाता है और डायरेक्टली सुनील के घर जाकर बैठ जाता है। अब सुनील को देखकर राधा डर जाती है। वो कहती है कि ये तो उस दिन पार्टी में भी आए थे। तो राधा कहती है कि आप यहाँ पर ऐसे कैसे आ गए, अभी तो सुनील यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ से वापस चले जाइए। पारस रेड्डी कहता है कि मैं अभी नहीं जाने वाला हूँ और मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। अब ये बात सुनकर राधा डर जाती है और अपने पति सुनील को फ़ोन लगा देती है और कहती है कि जो आपके साहब हैं, मैनेजर हैं, वो यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दें। सुनील जो है वो डर जाता है और आनंद फानन में कंपनी का काम निपटा के घर जब आता है तो आके देखता है कि पारस रेड्डी एक जगह बैठा हुआ रो रहा है। अब सुनील की जो बीवी है वो भी देख के हैरान थी कि ये रो क्यों रहे हैं। सुनील भी आके पूछता है कि साहब आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, कोई बात अगर मन में है तो मुझे बता दीजिए। पारस रेड्डी कुछ बोलता ही नहीं है और फूट फूट कर वहीं पर बैठकर रोने लगता है। कुछ देर के बाद पारस रेड्डी सुनील से कहता है कि जिस तरह आपका घर परिवार है, आपकी बीवी है, इस तरह से मेरी भी बीवी हुआ करती थी, मेरा भी परिवार हुआ करता था। लेकिन मैं पैसे कमाने की धुन में, पैसे कमाने के लालच में मैंने ना तो अपनी बीवी पर ध्यान दिया, ना अपने परिवार पर ध्यान दिया, और इसके चक्कर में मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई और उसने किसी और से शादी कर ली। मेरा हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया और मैं बर्बाद हो गया, और आज इस दुनिया में मेरे साथ कोई नहीं है, मैं आज अकेला ही रह गया हूँ। तो जब सुनील उसकी ये बात सुनता है तो सुनने के बाद बड़ा हैरान रह जाता है। पारस रेड्डी सुनील से कहता है कि आपकी नज़र में अगर कोई लड़की है तो मेरी भी शादी करवा दीजिए, मेरा भी एक परिवार हो जाएगा, मैं इस दुनिया में अब अकेला नहीं रहने वाला हूँ। इतने में ही राधा कहती है कि मेरी एक बहन है जो अभी लगभग 35 साल की है, क्योंकि जो पारस रेड्डी था उसकी भी उम्र लगभग 40 साल थी। तो राधा कहती है मेरी एक बहन है लेकिन वो तलाकशुदा है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है और उसकी उम्र लगभग 35 साल है, अगर आप कहो तो मैं अपनी बहन से बात कर लूँ शादी के लिए। पारस रेड्डी जब उसकी ये बात सुनता है तो खुश हो जाता है और राधा से कहता है कि हाँ, आप उससे ज़रूर बात कर लीजिएगा, अगर वो राज़ी होगी, वो मान जाएगी तो हम उसका पासपोर्ट बनवा के तुरंत ही वहाँ से उसको दुबई बुलवा लेंगे। और राधा जो है वो अपनी बहन से बात करती है, उसकी बहन भी मान जाती है। उसके बाद उसके कागज़ तैयार करवाए जाते हैं, पासपोर्ट तैयार करवाया जाता है और कुछ ही दिनों के बाद जो उसकी राधा की बहन थी उसको दुबई बुला लिया जाता है। उसके बाद शादी तय हो जाती है, दोनों की शादी धूमधाम से करवाई जाती है। वहीं पर ही वो दोनों भी एक फ्लैट में रहने लगते हैं। ऊपर की फ्लैट में तो पारस रेड्डी और उसकी जो पत्नी थी वो रहते हैं और नीचे के फ्लैट में सुनील और उसकी बीवी रहते हैं। अब दोनों का जो समय है वो गुजरता है, अच्छा खासा समय गुजरने लगता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। 2013 से लेके 2023 तक ये समय
आता है, यानी कि 10 साल गुजर जाते हैं। अब सुनील के भी 2 बच्चे वहाँ पर हो चुके थे और जो पारस रेड्डी था उसके भी 2 बच्चे हो चुके थे। अब इन चारों की ज़िंदगी बड़े अच्छे से कट रही थी, किसी भी तरह की अब दिक्कत नहीं थी। लेकिन सन 2023 में पारस रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से वहीं पर मौत हो जाती है और तुरंत ही मौत होने के बाद जो है वहाँ पर हाहाकार मच जाता है और सुनील जो है और उसकी जो बीवी थी राधा, वो भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहीं ना कहीं उनका पारस रेड्डी से एक रिश्तेदारी का संबंध बन चुका था। अब जो पारस रेड्डी की जो पत्नी थी वो विधवा हो जाती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद सुनील जो है वो सोचता है कि अब हमें अपने देश वापस लौटना चाहिए। तो सुनील जो है वो अपने देश वापस, यानी कि अपनी बीवी और जो पारस रेड्डी उसकी बीवी को लेकर उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िला आ जाता है। जब जौनपुर ज़िला आ जाता है तो पारस रेड्डी जो है वो साउथ का रहने वाला था, वहाँ पर उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। तो उसकी बीवी वहाँ पर जब चली जाती है साउथ में, वहाँ पर जाके कुछ दिन रहती है, लेकिन उसका वहाँ पर मन नहीं लगता है और वहाँ पर जो सारी प्रॉपर्टी थी वो बेचकर जौनपुर ज़िला आ जाती है। जौनपुर ज़िला आने के बाद अब ये तीनों एक जगह रहने लगते हैं। तीनों की ज़िंदगी अच्छे से कट रही है और वहीं पर ही एक अच्छा कारोबार कर लेते हैं और वापस सऊदी अरब कभी नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान की ज़िंदगी में कभी भी कोई भी बदलाव आ सकता है, इसीलिए हमेशा सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अब ये जो है तीनों बड़े अच्छे से एक जगह रह रहे थे। जो पारस रेड्डी की बीवी थी उसके पास पैसा अच्छा खासा था, इसीलिए उसने दूसरी शादी करना सही नहीं समझा और वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगी। उसके 2 बच्चे थे।